पश्चिम बंगाल में चुनाव के आखिरी दिन जो है अब वो शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल जिले की कुल्टी विधानसभा में विधायक है, जो वर्तमान विधायक है, डॉक्टर अजय पोद्दार के घर के पास खड़ी हूँ। यही उनका घर है, यहीं से वो सुबह रोज निकलते हैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए और लोगों से मिलते हैं। आज उनके साथ आर्थिक धारा की टीम उनके भ्रमण मतलब जब भी वो लोगों से मिलने के लिए जाएंगे उस वक्त उनके साथ होगी। देखेंगे पब्लिक का रिएक्शन, लोग उनके बारे में कैसे, तो उनका क्या शेड्यूल है, लोगों के साथ उनका किस तरह का कनेक्शन बन रहा वो देखेंगे। तो ये उनका घर है, इसी घर से वो हर दिन सुबह पूजा करके ब्रेकफास्ट करने के बाद लगभग 9:30 बजे यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद क्षेत्र के अलग अलग जगहों में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे साथ कुल्टी विधानसभा के विधायक जो बीजेपी से विधायक रहे हैं और इस बार भी बीजेपी ने उनको ही टिकट दिया, डॉक्टर अजय पोद्दार से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में आर्थिक धारा में। कैसा रिस्पांस आपको मिला है, पहले ये बताइए अभी तक, क्योंकि बहुत गर्मी में भी लोग आप लोगों को नमस्कार। रिस्पांस आप लोग देख ही रही हैं, पश्चिम बंगाल में एक लहर, एक सुनामी के रूप में परिवर्तित हो रही है, जो पूरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस बार की तैयारी है, इस बार की तैयारी में जब आप घूम रहे हैं यहाँ पर लगभग 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, महिलाओं का दिखा कि महिलाएं बहुत बाहर आके मिलना चाहिए। महिलाओं को किस तरह का समर्थन आपको लगता है कि मिल रहा है? महिलाओं की सुरक्षा नहीं है पश्चिम बंगाल में, वो लोग यूपी की तरह सुरक्षा चाहती हैं। जिस तरह यूपी में बाबा सुरक्षा देते हैं उसी तरह की सुरक्षा चाहिए। বিজেপি গভর্নমেন্ট আসলেই চাকরি হবে, যেবারে বিহার উত্তর প্রদেশে হচ্ছে, যেটে স্পিডে চলছে উত্তর প্রদেশ, ওখানে নারী সুরক্ষা। সকালে যদি 4টা জলের ছিটা দেয়, বিকাল বেলায় যোগীজি গুলি করে দেয়। আমাদের মেয়ে মা বোনেরা সেই রকম সুরক্ষা চায়। लक्ष्मी भंडार योजना जिसको लेकर टीएमसी लगातार प्रचार कर रही है, बीजे और उसके बाद युवा साथी भत्ता भी है। बीजेपी क्या लोगों को लुभाने के लिए इस बार? लुभाने का नहीं है, मोदी जी की गारंटी माने 100% गारंटी। 3000 रुपया माताओं बहनों को, 3000 रुपया विधवा भत्ता, वृद्धा भत्ता और 3000 वो युवकों को। युवकों को पैसा देने से काम नहीं चलेगा, उनको नौकरी चाहिए। 4.5 लाख नौकरी लंबित है बंगाल में और जिनकी उम्र हो गई है 5 वर्ष का, उनको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। और गवर्नमेंट आते ही आप देखेंगे यूपी बिहार की तरह यहाँ भी कल कारखानों की लाइन लग जाएगी। कभी बंगाल एशिया का मैनचेस्टर हुआ करता था, सारे भारत से लोग यहाँ नौकरी करने आते थे। वो स्थिति वापस सोनार बांग्ला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। बार बार मोदी जी भी जब आ रहे सोनार बांग्ला की बात है, हमें कुल्टी के बारे में जानना, कुल्टी को लेकर विकास के बारे में आपने क्या सोच के रखा है? अपने 5 साल में आप विधायक रहे पिछली बार, अभी फिर आप भाई तरफ से रहे, क्या 5 साल के लिए भाई कुल्टी के लिए प्लान? पहले तो क्या विकास सोचेंगे, पानी नहीं है। जिन लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है तो खाना कहाँ से बनाएंगे, खाएंगे नहीं। मूलभूत सुविधा में सबसे पहले पानी आता है। इन लोगों ने 15 वर्ष से वंचित रखा है। जो सरकार और जो कॉरपोरेशन यहाँ के लोगों को पानी नहीं दे सकती है, उनके बारे में क्या कहा जाएगा? पहली प्राथमिकता होगी पानी, दूसरी प्राथमिकता स्कूल, कॉलेज, महिला कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्वास्थ्य की सुविधा। स्वास्थ्य की सुविधा 0 है। ये कहने को कॉरपोरेशन है, हम लोग पावर में आएंगे तो कॉरपोरेशन तोड़ देंगे, वापस कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी होगी।
कॉरपोरेशन में मतलब ये बीजेपी के कैंडिडेट की ये बात है कि अगर आप कुल्टी विधानसभा के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखेंगे तो आपको पता होगा पहले कुल्टी में म्युनिसिपैलिटी होती थी, अब सब मर्ज होकर आसनसोल में होगी। उनका कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो दोबारा से कुल्टी में म्युनिसिपैलिटी होगी। क्यों होगी? 10 गुना टैक्स और लोगों को सुविधा नहीं, तो ये अन्याय हम लोग यहाँ के लोगों के साथ होने नहीं देंगे। सर मुझे जल जीवन मिशन पे आपसे बातचीत करने, क्योंकि आपने पानी का जिक्र किया है, ये सरकार की, केंद्र सरकार की बड़ी योजना है। हमेशा से ये इल्जाम बीजेपी का रहा है कि यहाँ पर केंद्र की योजनाएं नहीं आती। पानी को आप कैसे लाएंगे लोगों तक? ये बड़ी समस्या है। जल जीवन मिशन यहाँ पे 0 है। ये नहाने का पानी नहीं दे पा रहे हैं तो जल जीवन मिशन तो बहुत दूर की कथा है। नदियों को इन्होंने खोद कर गड्ढा बना दिया है। हम लोग आएंगे तो चेक डैम बनाएंगे। चेक डैम क्यों नहीं बनाते हैं? बालू की चोरी के लिए चेक डैम नहीं बनाते। मोदी जी नर्मदा नदी को 1600 किलोमीटर चेक डैम बना के दे गए, तो बंगाल में क्यों नहीं संभव है? एक तरफ दामोदर, एक तरफ बराकर और एक तरफ अजय नदी, 3 नदियों को संजोग से क्षेत्र घिरा हुआ है। उसके बाद पानी नहीं है, इसका मतलब पानी देने की इच्छा नहीं है। ये लोग चाहते नहीं है यहाँ के लोगों को पानी देना, ये लोग डिप्राइव करना चाहते हैं। तो पानी को लेकर, कुल्टी में पानी को लेकर समस्या सर ने बताया है कि पानी की समस्या को दूर करेंगे इस बार। सर एक और सवाल है, जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियो देखे हैं, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, मतलब वो दिल्ली के लोगों ने भी शेयर किया है। आप जा रहे हैं, आपके साथ महिलाएं, जब वो किसी महिला को कहते हैं कि महिला सुरक्षा पे वोट करने, तो वो आगे से कहते हैं महिला सुरक्षित हैं यहाँ पर, और उसके बाद जय बंगला कहते हैं। आप बड़ी सलीके के साथ हाथ जोड़कर पार हो जाते हैं। मुझे इस स्वभाव के बारे में जानना कि कैसे लोगों से इस वाले मामले में भी डील कर रहे हैं आप? ये इम्प्लांटेड होता है, पहले से प्लान बनाकर ऐसा करना है, ये योजना बनी रहती है। मैं इस योजना में फंसना नहीं चाहता हूँ। सारी माँ बहनों को मजबूरी में ये कहना पड़ता है। जय बंगला बांग्लादेश का स्लोगन है, भारत का नहीं। शेख मुजीब रहमान के टाइम में ये स्लोगन आया था। आज ये लोग जो स्लोगन लगा रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? ये सवाल है इनका, क्या पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इसीलिए जय बांग्ला बोल रहे हैं। इसीलिए इनका कहना सर आखिरी सवाल है मेरा इस बार की, पिछली बार आपने टीएमसी के कद्दावर नेता जो यहाँ से रहे उज्जवल चटर्जी को हराया, बड़ा अंतर नहीं था, जो भी था आप जीते। इस बार भी टीएमसी के बड़े नेता ही आपके सामने खड़े हैं, मंत्री के भाई साहब हैं। कितनी आपको लग रहा है टफ फाइट है इस बार? वो डिप्टी मेयर भी है जी, और डिप्टी मेयर का काम क्या है? पानी देना, सड़क देना, लाइट देना। वो मेरे तरफ अंगुली उठा, अपना विधायक की करेছে। अरे तुम्हार दिगे 3टा आंगुल बटे, তুমি কি করেছো সেটা বলো। তোমার সরকার, তোমার কর্পোরেশন কিছু করতে পারো না, ব্যর্থ লোক। তুমি জিজ্ঞাসা করছো অন্য লোককে, কারো ঘাড়ে চাপাবার দরকার নেই। মানুষ বুঝেছে, এখানকার মা বোনেরা সব বুঝে গেছে কে করছে, কারচুপি কে করেছে, কে কাজ না করে সেটা তারা জানে। तो इस बार आपको लगता है कि जनता एकदम जो जो आप वायदे करे उसके साथ आपके साथ आ रही है? वादे नहीं, भारतीय जनता पार्टी वादा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मूर्त रूप में काम करती है, जो बोलती है वही करती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय पोद्दार, जिन्होंने कुल्टी के सबसे बड़ा जो मुद्दा है पानी, उस पर बातचीत की है। कितना इस बार टफ फाइट है कुल्टी में, इसके बारे में चर्चा की है। तो इस वक्त हम कुल्टी से, मैं हूँ पूनम और मेरे साथ है प्रेरणा आर्थिक धारा के लिए। जय बजरंगबली के जय श्री राम। हर हर महादेव।